हॅलो, गुड मॉर्निंग. तर खूप दिवसानंतर मी ब्लॉग करते. वेलकम टू माय ब्लॉग. सो तुम्हाला वाटत असेल आता हे एवढ्या दिवसानंतर ब्लॉग करते, काय झालं, काहीच अपडेट नव्हती, काहीच नव्हतं, रील्स वगैरे अपलोड नव्हतं. सो अंशूची तब्येत बरी नव्हती. सॉरी मला आता हिंदीमध्ये बोलायचं आहे, कारण भरपूर लोकांनी मला सांगितलं आहे की तू हिंदीमध्ये ब्लॉग कर, म्हणजे आम्हाला तुझं ब्लॉग बघता येईल. खूप सारे जण आहेत जे पंजाबचे माझे फ्रेंड्स वगैरे आहेत, त्यांना नहीं कळत मराठी. सो मैं म्हटलं चला मग हिंदीमध्ये करायला आता पाहिजे. सो अब से मैं हिंदी में बात करने वाली हूँ. और सबने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, हिंदी में कर, हिंदी में कर. तो नॉर्मली सबको हिंदी समझ आ ही जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हिंदी में ये बात करेंगे, ब्लॉग करेंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे. सो वेलकम टू अनीता पाटिल ब्लॉग्स. तो मैंने बहुत दिन से व्लॉग अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, अंशु की तबीयत ठीक नहीं थी. वो हफ्ता 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था. उसको लूज़ मोशन हुआ, उल्टी हुआ, उसके बाद बुखार भी हो गया था, ज़ुकाम हो गया था. ज़ुकाम के बाद उसकी छाती में पूरा बलगम जो बोलते हैं, कफ बोलते हैं, वो पूरा जम गया था. तो उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था. तो उसकी नींद भी अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो रही थी. तो आज जाके उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला है, मतलब बुखार वगैरह पूरी तरह से कम हो चुका है, मतलब बुखार अब आ ही नहीं रहा है बुखार. और उसके बाद फिर मैंने उसको बहुत सारी मेडिसिन्स वगैरह चल रही थी, तो उसकी वजह से उसकी तरफ मुझे ज़्यादा ध्यान देना था, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग वगैरह सब छोड़ दिया था. फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ आ गई हूँ मैं. तो अब ब्लॉग को शुरू करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और आपको गुजरात की गलियों के दर्शन करवाएंगे. तो आपको भी गुजरात की गलियों में घूमने का मौका मिलना चाहिए. ऑफ कोर्स आप गुजरात में बहुत जगह घूमे होंगे, आपको पता होगा, बट अब कच्छ साइड में भी बहुत सारे लोग हैं जो कच्छ साइड या कच्छ एरिया नहीं जानते. तो मेरे पीछे जो ब्लॉग मैंने डाले हैं, जो लास्ट मैंने ब्लॉग डाले हैं, उसमें कच्छ के बारे में या फिर कच्छ की बहुत सारी जो रूरल एरिया है जहाँ घूमने गए थे, तो वो वाले ब्लॉग भी डाले हैं, आप जाके प्लीज़ देखिए. और अगर समझ नहीं आए तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से जाएंगे और हिंदी में ब्लॉग बनाएंगे. सो चलो आज के लिए इतना ही बहुत है. तो अभी बज चुके हैं 10 सवा 10 हुए हैं, और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने पानी गर्म करने के लिए लगा दिया है. तो मैं फटाफट से नहा के आती हूँ. तब तक आप देखिए मेरे रात का सीन क्या हुआ था. रात को मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी, और रात को मैंने क्या क्या किया वो भी देखो. तब तक मैं आती हूँ. तो अभी बज रहे हैं रात के 2, और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी. तो सोचा चलो व्लॉग ही शुरू कर लेते हैं, और जो जो मैं इस टाइम कर रही थी वो सब आपको दिखाना चाहती थी. तो मैंने ये पाकिस्तान का एक सीरियल है जो पाकिस्तान ड्रामा बोलते हैं, वो डाउनलोड पे लगा दिए थे उसके सारे एपिसोड. तो अभी वो न्यू शुरू हुआ है, मुझे प्यार हुआ था, ऐसा एक है. तो बहुत अच्छे लगते हैं. ये जो एक्ट्रेस है, हानिया नाम है इसका, हानिया आमिर. तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. मतलब मैंने इसके 2-3 ड्रामा देखे हैं. मतलब हमारे यहाँ पे जैसे हिंदी में सीरियल बोलते हैं, तो वहाँ पे ड्रामा बोलते हैं. तो पाकिस्तानी ड्रामा मुझे देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों. शायद पिछले जन्म का कुछ होगा, मैं पाकिस्तानी रही होंगी शायद. जोक्स अपार्ट. तो शायद इसीलिए मुझे पसंद है देखना. अगर आप देखना, जो मेरे हमसफ़र करके एक हानिया आमिर का है सीरियल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. वैसे इमोशनल है, और मुझे इमोशनल चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो शायद इसलिए मैं देखती हूँ. और ऐसे नाइट टाइम महीने में 1-2 बार मुझे होता ही होता है कि मैं नींद नहीं आती मुझे रात को, तो इसलिए मैं फिर ये सब डाउनलोड कर लेती हूँ, क्योंकि रात को 12 से 6 बजे तक नेट फ्री रहता है. तो सारे के सारे जितने भी सीरियल्स के एपिसोड होते हैं मैं डाउनलोड करके रख लेती हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं देखने. ये मेरे हमसफ़र का मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो. और या मैं हार्ट दे रही हूँ इसको, बहुत अच्छा है. सो आप अगर हो सके तो देख लेना. आपको अगर इमोशनल ड्रामाज अच्छे लगते हैं तो देख लेना. और फिर मैंने यहाँ पे सोच रही थी बैठ के कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि डाउनलोड पे लगाए थे सब एपिसोड. तो थोड़ा पानी की प्यास लगी, तो मैंने पानी भी पी लिया फटाफट से. और इसके बाद, और यहाँ अंशु के पापा और अंशु दोनों सो रहे थे आराम से. तो मुझे एक आइडिया आया कि मैं किचन में जाऊँ और कुछ खाऊं, क्योंकि रात को खाना मुझे बहुत पसंद है. ये छिपकली,
चलो अब मैं नमकीन खाती हूँ थोड़ी। तो मैंने नमकीन उठा ली, बाहर लेके आई और खाना, क्योंकि मुझे नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसे मेरा चलता रहता है, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल में ऐसे ही होता था, जब भी हम रात को वगैरह उठते थे, खाते थे, पीते थे और फिर सो जाते थे। तो वो मेरी आदत अभी तक गई नहीं है। मैं बीच बीच में कभी कभी उठ जाती हूँ और कुछ भूख लगे तो फटाफट से खा लेती हूँ, कभी बिस्किट, कभी चाय, कभी कॉफ़ी, ऐसा मेरा चलता रहता है। तो एक डाउनलोड रह गया था, तो सारे हो चुके थे बाकी। तो इसी नाइट को मैंने सब सब एपिसोड देख लिए थे। सिर्फ 2-3 एपिसोड रह गए थे। 8 के 9 एपिसोड मैंने डाउनलोड किए थे, तो उसमें से सिर्फ 2 एपिसोड रह गए थे। बहुत अच्छा लगा देखकर, टाइम पास हो गया। मैं सुबह 5 बजे सोई थी ये सब कुछ देख के, और फिर 6 बजे तो उठना पड़ा, क्योंकि मुझे टिफ़िन देना था। तो ये व्लॉग मैं बहुत दिनों के बाद शूट कर रही थी, क्योंकि अंशु की तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे कि मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था। और जो मैंने कल व्लॉग अपलोड किया था, वो ये 2 हफ्ते पहले का व्लॉग था जो मुझे अपलोड करना था, बट मैं कर नहीं पाई थी बिकॉज़ ऑफ हेल्थ इशू। तो इसलिए मैंने ऐसा मेंशन किया है यहाँ पे कि मैंने बहुत दिनों के बाद अब व्लॉग बनाया है और अपलोड किया है। तो सारे एपिसोड डाउनलोड हो चुके हैं और मैं अब जाती हूँ देखने। तो मैं अब नहा के तैयार हो चुकी थी और व्लॉग मैं बना रही थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे मराठी में नहीं, हिंदी में व्लॉग बनाना था। सो मैंने सब पूरी एक क्लिप मराठी में बोली है, तो मैंने उसका वॉइस ओवर किया है हिंदी में अब। तो अभी देखो यहाँ पे अंशु भी उठ चुका था। सो वो नाश्ते के लिए बोल रहा था कि मम्मा कुछ तो दो खाने के लिए। तो मैं अब नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो आज सोचा चलो आपको भी शेयर करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी ओट मील। तो बहुत सारे लोगों ने खाया होगा, मतलब बहुत सारे लोग खाते ही होंगे ओट मील, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता दूसरा कुछ बनाने का भी मन नहीं करता और खाने का भी मन नहीं करता। तो मैं तो रोज़ ओट मील ही खाती हूँ, और अंशु भी मेरे साथ खाता है क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैं ओट मील बना रही थी। बहुत सारे लोग इसे पानी में भी उबालते हैं, बट मैं पानी में नहीं, मैं दूध में ही बनाती हूँ ताकि और ज़्यादा टेस्टी लगे। तो यहाँ ओट मील तैयार हो चुके थे। हार्डली 5 मिनट लगते हैं इसे बनाने के लिए। और बहुत सारे लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के खाते हैं, बनाना डाल के खाते हैं। तो जब मैं खाती हूँ तब मैं ये सब कुछ डाल के खाती हूँ। मुझे काजू, बादाम, किशमिश, बनाना, ये सब कुछ डाल के खाती हूँ। बट अंशु को ये सब कुछ नहीं पसंद, तो जिस टाइम अंशु मेरे साथ खाता है उस टाइम मैं ये कुछ भी नहीं डालती, सिंपल रखती हूँ ताकि उसको भी टेस्टी लगे। तो इसमें शहद डालती हूँ ताकि मिठास आ सके, क्योंकि ये मीठा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसे खाओगे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। तो इसमें शहद डालना बहुत ज़रूरी है, और चीनी से ये थोड़ा कड़वा कड़वा और काला काला लगता है, तो इसलिए चीनी नहीं, इसमें शहद डाल के ही खाते हैं। उससे टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी रहता है। सो अंशु को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। साखर नाही घ्यायची, साखर राहू दे, फक्त औषध पे, ओके। वन टू थ्री करायचं. गुड 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 गुड. थोडंसं पी, थोडंसं पी, थोडंसं पी. व्हेरी गुड. नाही नाही नाही. बस 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 बस. पाणी झालं. मोबाईल देऊ काय तुला? मोबाईल देऊ? झालं. व्हेरी गुड. गुड बॉय. यस. तो यहाँ मैं अंशु को पूछ रही थी उसका क्या मन है खाने का, उसके लिए लंच क्या बनाऊँ। तो वो सोच रहा था कि
डोसा करूँ? डोसा खाणार? ओके। यहाँ पे डोसे के लिए मैं पहले बनाऊंगी चटनी। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे नारियल। नारियल मेरे पास सूखा नारियल था, तो मैंने इसलिए उसके टुकड़े करके ले लिए। और यहाँ पे हरी मिर्च मैंने एक ही ली है क्योंकि बेटे के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे चने की दाल दाल है, यहाँ पे नमक है, यहाँ पे शक्कर चीनी, यहाँ पे दही थोड़ी सी, और यहाँ पे इमली। तो ये सबको हम ग्राइंड करके ले लेंगे। एक बार ग्राइंड कर लो फिर दिखाती हूँ आपको चटनी। ग्राइंड करने के बाद ऐसे इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं। तो इसको अभी मैं सर्व कर लूँगी प्लेट में। तो यहाँ मैंने डोसा बनाना शुरू कर दिया था। और वैसे भी जब कहते हैं कि बीमार होते हैं तो इडली डोसा ये खाना चाहिए ताकि पेट भी फुल रहता है। सो इसलिए मैं उसको डोसा बना के दे रही थी। और वो रोटी वगैरह कुछ खाने को मना कर रहा था कि खाना ही नहीं खा रहा था 4-5 दिन से। तो इसलिए मैंने सोचा चलो डोसा वगैरह ही बना के दूँ उसको, ताकि वो खा तो ले, कुछ तो उसके पेट में जाए। और इसके बाद अंशु ने मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया और उसके बाद मुझे व्लॉग बनाने ही नहीं दिया। तो इसलिए ये लास्ट क्लिप है व्लॉग की, और यहीं पे ये व्लॉग एंड कर रही हूँ मैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय।